राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोले सबसे सस्ता साबुन राम नाम। अरे बोले भैया एक बार भी अगर मरते समय जिह्वा पर राम का नाम आ गया भाव से तो भी काम बन जाएगा। अब बोले अगर भाव से ना आया तो ये बताओ, तो बोले तो भी काम बन जाएगा। गुरु नाम चा लघु नाम चा, गुरुणी चा लघुनी चा। और इतना ही नहीं, प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञानोक्तापि महर्षिभिः। अरे बोले भैया प्रायश्चित में भी नाम आ जाए, पाप में भी नाम आ जाए, सांकेत्यों कभी संकेत करने में भी नाम का संकेत तो भी काम बन सकता है। पारिहास्यों स्तोमं हेलन में ऊंचा, वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरं विदुः। आहा, भगवान के मंगलमय नाम का जीव एक बार गान करके समस्त पाप उसके तत्क्षण भस्मीभूत हो जाया करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। भाय कुभाय अनग आलस हो, भाय कुभाय अनग आलस हो, भाय कुभाय अनग आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाय को भाय को भाय अलग आलस हूँ, भाय को भाय अलग आलस हूँ, भाय को भाय अलग आलस हूँ, भाय को भाय अलग आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाई कुभाय अनग आलस हूं, कैसी भी परिस्थिति में नाम जपत मंगल दिस। अच्छा ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ, एक था ना अजामिल, बड़ा पापी था, यहाँ तक कि एक वैश्या को ले आया, पर संतों ने कहा उस वैश्या से छोटे बालक का नाम रख लो तुम नारायण, बस ये तो दुष्ट है। कोई बात नहीं, छोटे बालक से बहुत प्रीत थी उसकी, उसने नारायण रख लिया। और मरते समय जब यमलोक से दूत आए और फंदा डाला तो जोर से चिल्लाया नारायण नारायण नारायण। अब वो तो बालक था, पता नहीं कहाँ खेल रहा था, पर आर्त स्वर भगवान ने सुना, जाकर के अपने पार्षदों को बोले खबरदार जाओ, इतना आर्त भाव में मेरा नाम लिया, और यमदूतों को वापस जाना पड़ा। अब बाद में फिर वो बहुत बड़ा संत हुआ, भगवान के चरणों में जीवन जिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहाँ 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 लगी वो नाम बड़ाई,
कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ तक नाम की बड़ाई की जाए। अरे नाम की बड़ाई तो स्वयं राम भी नहीं कर सकते, अपने ही नाम की बड़ाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। आइए भगवान की पावन कथा के अंतर्गत जन्म तक हमें पहुंचना है और 8 बज गया, आज आरती 9 बजे होगी, ठीक है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा तुमको दिक्कत है तो कल ले जाओ दिखाए। वो बेचारी करिए, हमें नहीं है दिक्कत, हम जबरदस्ती पीछे पड़े हैं। कितने बेवकूफ हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो सबको अगर हंसी आ जाए किसी बेवकूफी से तो वो बेवकूफी प्रत्येक को अपने घर में जरूर करना चाहिए। आपकी बेवकूफी से अगर आपके माता पिता या पत्नी पुत्र सबको हंसी आवे, सबको करना चाहिए, यही जीवन है ना? हाँ तो बड़ी सुंदर कथा, भगवान के जन्म तक हमको चलना है। उसके पहले आप लोगों ने सुनी होगी प्रहलाद जी की भी बड़ी सुंदर कथा है, क्योंकि हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्याकश्यप, वो बदला लेने के लिए तपस्या करने चला गया। इधर हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु, जिसका अपहरण इंद्र ने कर लिया, पर नारद जी ने रोक लिया, बोले गलत बात, वो तपस्या में है, दुश्मन से ऐसे नहीं लड़ते, पत्नी को लेके मत जाओ, यहीं छोड़ दो। पत्नी ने कहा प्रभु जब रुक गई मुझे क्यों रुका रहे हो, मेरे गर्भ में बालक है, क्या करूंगी मैं जीवन जी के? बोले चिंता मत करो, जितने दिन का है उतने दिन तक का ही रहेगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं जब तक तुम्हारा पति ना आवे। और खूब सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते थे नारद जी, सो वो भगवान का भक्त गर्भ में ही हो गया। हाँ, बाद में हिरण्याकश्यप आया, आप सबको पता है वो तो भगवान का विरोधी था। नारद जी ने वापस दे दिया, कयाधु को पुत्र भी मिल गया ध्रुव के रूप में, पर वो तो भगवान का भक्त था, वो सिखावे कुछ वो सीखे कुछ है, वो सिखावे गा से गधा, वो सीखे गा से गणेश। राक्षस जो दैत्यों का विद्यालय था भेज दिया पढ़ाई के लिए, मार काट सीखने के लिए, पर वो तो भगवान का भजन ही करे। आप सबने ये कथाएं सुनी होंगी, बड़े उपाय किए, बड़े उपाय किए, हाथी के आगे कुचलवाने का प्रयास किया, जहर दिया गया ध्रुव को, काम नहीं किया जहर ने, यहां तक कि उनकी बुआ जी थी, उनको अग्नि में ना जलने का आशीर्वाद था, गोद में लेकर के बैठ गई, कहा बेटा अब भी मान जाओ, अपने पिता का विरोध मत करो, नारायण का नाम मत लो, वरना तुम जल के भस्म हो जाओगे। ध्रुव ने कहा क्षमा करें, प्रहलाद ने कहा कि बुआ जी आप अपनी चिंता करो, और सच में आग लगाई गई, बुआ जी तो जल के भस्म हो गई, राख का ढेर बन गया, लेकिन वह बालक प्रहलाद उसी राख के ढेर में से नारायण नारायण करते हुए निकल आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब उसके बहुत सारे मित्र थे, तो कुछ मित्रों ने वही लिया और माथे पे लगा दिया, कुछ ने लिया थोड़ा गाल पे ऐसे कर दिया, क्या राख, ठीक है ना? तो हम लोग होली मनाने लगे, जो उनके भक्त मित्र थे साथ में कीर्तन करते थे। अच्छा कुछ राक्षस टाइप के मित्र भी थे उनके बालक राक्षस, तो उनने क्या किया कि वो तो ठीक है, उसके साथ साथ वो कीचड़ लगाने लगे, नाली में रखने लगे। अभी भी दोनों प्रकार के पाए जाते, राक्षस वालों के भी और ध्रुव महाराज की पार्टी वालों के। अब तुम्हारे गांव में जौन वाली ज्यादा हो भगवान जाने, इसलिए केवल सूखा कलर ही लगाना चाहिए बस, वो भी जो आपकी त्वचा को नुकसान ना करे। हाँ, क्योंकि आजकल त्वचा भी बड़ी सॉफ्ट हो गई है, आपको नहीं पता। एक जगह हम कथा करने गए, एक बच्ची को चंदन लगा दिया, वो अपनी मम्मी से कह रही है मम्मी हमको चंदन रिएक्शन कर गया।
हमने सुना तो हम 6-7-8 दिन बेहोश रहे। नहीं मतलब झूठी बात। बेहोश का मतलब थोड़ी, बेहोश का मतलब ये थोड़ी होता है कि अचेत रहे। हमने कहा हम बेहोश रहे मतलब हमारा होश कहीं ठिकाने लगा नहीं, ठीक से यही सोचते रहे। हाँ तो खैर दूर की बात है वो। तो आप ये होली में ध्यान रखें, कथाएं इसीलिए सुनी जाती हैं। ऐसा मत करें, ऐसी होली किसी से कभी मत खेलें जो उसको सामने वाले को कष्ट हो। ये उद्देश्य है हमारा कहने का। बाकी थोड़ा हल्कापन आ जाए, आप हंस लो, है ना। हाँ एक दिन शुरुआत में तो कोई कह रहा था पंडित जी तुम कभी हंसते हो? हमने कहा क्यों? बोले पता नहीं, ऐसे देखते हो जैसे खाने वाले हो अभी। हमने कहा नहीं धीरे धीरे ठीक होगा अभी माहौल, चिंता मत करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, वापस आ गए। बुआ जी जल के राख हो गई। बोले जाओ इसे पहाड़ से फेंक दो। 2 सैनिकों ने पकड़ना, एक ने हाथ एक ने पैर। 5-6 वर्ष का बालक, मनोहर चेहरा। बेटा क्यों करते हो ऐसे, क्या मिलता है तुम्हें? अपने पिता की बात मान लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विराजिए, मान लो, क्यों नहीं मान लेते हो? क्या सुख नहीं है तुम्हारे पिता के यहाँ? क्यों चक्कर में पड़े हो? क्या करें, अब सब जने यही देख रही हैं पैसे, इधर सब कनेक्शन खत्म, हद करे। क्या सुख नहीं है? नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा राज सब तो तेरे बाप के पास है। केवल भगवान का नाम लेने से मना कर रहा है, क्यों नहीं मान जाता? इस इतने ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकेंगे, बचेगा नहीं। हमें बहुत दुख हो रहा है। राक्षस थे फिर भी दया तो थी ना, वो भी राक्षसों का बालक था, हिरण्यकश्यप का। पर बालक ध्रुव तो कहता चाचा जी चिंता मत करो, हाँ डोंट वरी शुड बी हैप्पी, तुम तो फेंको। मेरा गोविंद फूल की डलिया लेके खड़ा होगा नीचे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात जो पूछ रहे हो क्या सुख मिलता है, अरे चाचा जी वो नहीं जानते आप। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, हाँ राम भजन में, राम भजन में। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, अरे वो सुख नाही अमीरी में। हाथ में तूनी बगल में सोटा, हाथ में तूनी अरे बगल में सोटा, ये चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो, मन लागो, मन लागो, मन लागो, मन लागो मेरो रामो फकीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मोरो राम, मन लागो, मन लागो, मन लागो, मन लागो मेरो राम फकीरी में। मन लागो मोरो राम फकीरी में, मन लागो मोरो राम फकीरी में, मन लागो मोरो राम। और बड़ी सुंदर बात कही। देखिए हम समय बचाने के लिए ये गायब भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। बस 2 पंक्ति और बड़ी सुंदर पंक्ति है। वो कहते हैं ध्यान से सुनो, हमें भी सुनना चाहिए। आखिर शरीर में है क्या ये?
बोले आज मरे या कल मरे, पर मरना तो है। प्रहलाद जी कह रहे हैं आखिर ये तन खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। अरे कहाँ फिरत मगरूरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिले फकीरी में, मन लागो मोरा फकीरी में, मन लागो मोरा फकीरी में, मन लागो मोरा, मन लागो मन लागो मन लागो। फेंक दो, फेंक दिया। और सच में जब उतर के आए तो वो बालकों के साथ खेल रहा था। तुझे कुछ नहीं हुआ? बोले होगा भी नहीं। बात में बहुत परेशान हो गए पिताश्री। बोले तू नहीं मानेगा भगवान का नाम लेने को? बोले नहीं मानूंगा तो आज मैं तुझे भी मारूंगा। और बुला अपने भगवान को, उसमें सामर्थ्य हो तो बचा ले। खड्ग निकाल ली बाहर। अरे बोल तेरा परवान कहाँ है, तेरा भगवान? बोले पिताजी आप जो बोल रहे हो ना, आपको बोलने की शक्ति देने वाला मेरा भगवान, आपके हाथ में जो खड्ग है इसको चलाने की शक्ति देने वाला मेरा भगवान कहाँ है? पिताजी कहाँ नहीं है, हर जगह है, हर जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जा। अरे तो फिर तेरा प्रेम कहाँ है, बता। बोले पिताजी मुझे तो सिखाया मेरे प्रभु ने सब में प्रेम, हर जगह प्रेम, कण कण में, अणु अणु में। बोले इस खंबे में भी प्रेम है? बोले हाँ। इस मकान में? तो बोले आज इस खंबे में अपने भगवान से कहे प्रकट होकर के आए, वरना मैं पहले इस खंबे को नष्ट करूंगा और फिर तेरे टुकड़े कर दूंगा। और उस खंबे पर जैसे ही गदा से उसने प्रहार किया, तैसे ही गड़गड़ाहट हुई जैसे आसमान फटा हो, और वहां से भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आधे नर और आधे सिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रोपवती भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे, और चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भयावह स्वरूप। एक बार तो डर गया वो हिरण्यकश्यप भी, एक बार डर गया। इतनी भयावह आवाज, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून। अब शेर के पंजे आपने देखे हैं? किसी ने शेर के पंजे हैं? किसने देखे? हाथ उठाओ। न शेर देखा, नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, मोबाइल में देखा। कहते हैं कि 2.5-3 किलो मांस एक पंजे से नोच सकता है शेर, केवल पंजे से, जब वो शिकार करता है तो। और ये सत्य बात है, इतना भयावह पंजा होता है उसका। और इसीलिए तो बड़े बड़े भैंसों को वो पकड़ लेता है, तगड़े। हाथी तक का शिकार कभी कभी कर देता है शेर। जिराफ का, ऊंट का कोई नहीं बच पाता। तो वो आधे शेर के रूप में आए। हिरण्यकश्यप भी डरा, पर अगले ही क्षण खड़ा हो गया, तलवार लेकर के युद्ध करने के लिए ललकार दिया। भगवान युद्ध करने लगे। अच्छा, भगवान को युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? वो तो एक थप्पड़ मारते एक ही में काम हो जाता। पर भगवान को ये लगा कि अभी समय ठीक नहीं है,
मेरे भक्त ने थोड़ा जल्दी बुला लिया, वो समय तो आवे। और जैसे ही संध्या का समय आया, उन्होंने देरी पर बैठ करके उसको अपनी जंघाओं में पटक लिया। अब जहां से पकड़ लिया तो अब वो हिल ना पावे। तब बोले, खैर तुम जो भी हो तो ताकतवर, मुझे पकड़ लिया, हिल नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन एक बात समझ लो, तुम चाहे जितने ताकतवर हो, समझे, मुझे मार नहीं सकते हो। भगवान ने कहा क्यों, आपको क्यों नहीं मार सकता मैं? अरे बोले, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में बनूंगा। भगवान ने कहा, मूर्खानंद ठीक से बता तो, अभी दिन है कि रात है? उसने सोचा, बोले बात तो सही है, संध्या टाइम है, अभी तो गड़बड़ है, लेकिन बोले फिर भी मैं मरूंगा नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने और भी वरदान मांगे हैं। बोले क्या? मैंने वरदान मांगा, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। बोले भाई साहब, इसीलिए हमने आपको गोद में लिटा रखा है, ना तुम नीचे जमीन में हो ना ऊपर हो। बोले हाँ, ये बात भी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैंने और भी वरदान मांगा है। क्या? बोले ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले बेवकूफ, इसीलिए तो मैं देरी में बैठा हूं, अंदर हूं न बाहर हूं। बोले हाँ ये बात तो है, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना। बोले हम अस्त्र शस्त्र लेकर ही नहीं आए, हमारे तो ये नाखून है एक एक फुट के, इसीलिए आए हैं, इन्हीं से काम लगाएंगे। थोड़ा सा घबराया, बोले बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? मैंने भगवान से वरदान मांगा है, ना मैं मनुष्य से मरूं और ना ही क्या कहा, पशु से, किसी से नहीं मरूं। भगवान ने कहा तूने ठीक से देखा भी नहीं, अभी तक नहीं देखा। अरे इसीलिए तो हम 50-50 बन के आए हैं, ऊपर शेर नीचे मनुष्य, तेरे लिए। अरे उसने देखा, बोले बात तो सही है। थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर बोला, अरे लेकिन मारूंगा तो मैं नहीं, बिल्कुल, मैंने एक ऐसा वरदान मांगा है, मुझे कोई नहीं मार सकता। बोले क्या? बोले मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीने होते हैं साल में ना, मैं किसी महीने में ना मरूं। बोले बेवकूफ, इसीलिए तेरी वजह से हमको 13वां बनाना पड़ा। वो वही चल रहा है, ये मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। बोले हाँ गड़बड़ तो है, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। एक वरदान मेरे पास अद्भुत है, उसका कोई काट तुम्हारे पास नहीं मिलेगा। बोले क्या? मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा ने कहा एवं मस्तु। बोले अब बताओ तुम। भगवान बोले बुद्धू, ब्रह्मा जी हमको मनाता है क्या? अरे हम मनाते हैं ब्रह्मा जी को। अभी आप लोग सुन रहे थे नारायण के नाभि में, बोले ब्रह्मा जी ने 2 चीजें नहीं बनाई, एक तो हमको नहीं बनाया और दूसरा कमल को नहीं बनाया। बोले ब्रह्मा हमको नहीं बनाता भैया, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। बोले सही? बोले हाँ। बोले आपने ब्रह्मा को भी बनाया? भगवान ने कहा बिल्कुल बनाया। तो बोले अब क्या कर सकते, कहीं मार डाला। और भगवान ने उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया, अंतड़ियां निकाल के डाल ली। भगवान बहुत क्रोध में थे, पर प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। और प्रहलाद ने भी भगवान से कहा कि भगवान आपने मुझे तो सदगति दी, पर मेरे पिता को भी। जब विमान में भगवान ले जाने लगे साथ में, तो बोले एक बात है, उदास था। क्यों? बोले कुछ नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ है तो पिताजी मेरे, मैं तो जा रहा हूँ आपके साथ वैकुंठ में, पर मेरे पिताजी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तेरे पिताजी वाला विमान तुझसे भी आगे निकल गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए पुत्र जब सत्कर्म करता है ना, तो उसके पूर्वजों को उसके मिलने के पहले फल मिल जाता है। बिट्टो बहुत शोर करती हो तुम, बहुत बहुत बकबक करती हो, गैर सुर की। बहुत अच्छी कथावाचक बनोगी, हम भी ऐसी करते थे पहले।
प्रहलाद जी भगवान के चरणों में, और इधर आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं जन्म की। पर जन्म के पहले एक और अवतार है, हरि अवतार, आप सबने सुना होगा। वो गजेंद्र था, बड़ा मतवाला था, कहते हैं 1000 हाथियों की ताकत रखता था वो। उसका भी पैर पकड़ लिया मगर ने। और ये मगर ही पैर पकड़ता है ना, कथा में भी आप लोग आते हो तो ये पैर पकड़ लेता मगर। पूछो, आप कथा में नहीं आए, आ तो रहे थे मगर, आ जाते अगर। ये अगर मगर सबके पैर पकड़ लेता है। हाँ, यही तो गड़बड़ है सब। वहां मगर ने पैर पकड़ लिया, हाथी इतना ताकतवर हिल ना पावे, चिल्लाने लगा, अरे बोले कोई निकालो मुझे। सब पत्नियां आ गई, सब मतलब 50 हथनी आ गई। अरे बोले कैसी बात करते हो? एक ने कहा लो आजा। अब उनके हाथ तो होता नहीं, सूंड होती है, सूंड में सूंड लगाई, बोले चलो। अरे बोले और लगाओ। धीरे धीरे 50 पत्नियां लग गई लाइन से, सब ताकत लगावे, आई मीन टोचिंग, ठीक है ना। पर हुआ कुछ नहीं। अब बच्चों से कहा तुम भी आ जाओ, थोड़ी थोड़ी तुम भी लगाओ। 150 बच्चे थे, सब लग गए लाइन में, लगा रहे हैं ताकत, कोई अंतर नहीं। अब बच्चे जो है लगाए रहे 15 दिन 14 दिन तक। हाथी के बच्चे बेचारे बर्दाश्त कर गए, अब भूख से मरने लगे। सो माता जी बोले तुम्हारा तो है सुहाग, सो रक्षा करो, हम काहे को अपने प्राण दें, राधे राधे, हम तो जाए रहे, मर जाएंगे हम भूखों। छोड़ दिया बच्चों ने साथ। ध्यान से सुनना, बुरा समय है ना तो गैरों की तो छोड़ो, अपने भी हाथ छोड़ देते हैं जब बुरा समय आता है। आज बच्चे छोड़ गए, माताएं सोचने लगी कि हमारा तो पति है। वो 15 दिन और लगी रही, पर उनको भी चक्कर आके गिरने लगी। सो बोली स्वामी जी हमें लगता है अब तो भैया आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं, राधे राधे। ये भी होता यही है, इनने भी साथ छोड़ दिया। अब हाथी को पता चला कि अरे सब संसार ये ऐसा ही है, सब ऐसे ही है। ये जो है साथ निभाता नहीं, छोड़ता है। साथ जीने की कस्में तो खाता है, मरने की कस्में तो खाता है, लेकिन जब बुरा समय आता है तो फिर ये संसार के लोग किसी का साथ नहीं दिया करते, किसी का भी। फिर केवल एक ही काम आता है, परमात्मा, है ना। एक बड़ा गीत है ऐसे ही, कच्छ में वादे